बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फूड ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में है। फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली हमारे पास एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। हमारे अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं दैट कॉज अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जो हमारे अंदर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप करते हैं। दे माइट स्टार्ट विद एन ऑब्सेशन विद फूड, बॉडी वेट और बॉडी शेप। हम जो है वो ख़ुद को लेकर बड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बड़े पोजेसिव हो जाते हैं कि कहीं हमारी बॉडी शेप, बॉडी वेट जो है वो ख़राब ना हो जाए, और फूड को लेकर बड़े चूज़ी से हो जाते हैं ताकि हमारी बॉडी शेप, बॉडी वेट पे कोई फ़र्क ना पड़े कि ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। In severe cases, eating disorder can cause serious health consequence and may result in the death if left untreated। अगर हमारे अंदर कोई फूड ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो रहा है और अगर वो सीवियर केसेस में है और अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, सो वो हमारे लिए जानलेवा प्रूफ हो सकता है। पीपल विद फूड ईटिंग डिसऑर्डर हैव अ वेराइटी ऑफ द सिम्टम्स। हमारे पास बहुत इसकी जो है वो सिम्टम्स हो सकती हैं। हम इजीली इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो है वो फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। कॉमन सिम्टम्स वेयर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो वेराइटी ऑफ फूड से कि आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, बड़े चूज़ी हो जाते हो। फूड बिंज, आप बिंज ईटिंग स्टार्ट कर जाते हो, या तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं और हर काइंड के हर अपने अलग अलग सिम्टम्स हैं जो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे और आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। या तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो फूड को, या आप बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हो कि अ लॉट अमाउंट ऑफ फूड जो है वो एक ही टाइम पे जो है वो लेना शुरू कर देते हो। पर्गिंग बिहेवियर लाइक ओवर थिंकिंग एक्सेट्रा। वट आर द साइंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैव डिफरेंट सिम्टम्स। वही बात कि हर टाइप का एक अपना अलग सिम्टम है, बट ईच कंडीशन इन्वॉल्व्स इन एक्सट्रीम फोकस ऑन इशूज़ रिलेटेड टू फूड एंड ईटिंग एंड सम इन्वॉल्व फोकस ऑन वेट। बट इनका मेन फोकस किस पे है? फूड एंड ईटिंग एंड वेट पे, कि हम जो खाए पिएंगे हमारा कहीं वेट इंक्रीज़ ना हो जाए। ड्रामेटिक वेट लॉस के बस हमने जो है कोई अपना आइडियल बना लिया है, बस अब हमने हर हाल में उसी बॉडी शेप को, उसी बॉडी वेट को जो हमने मेंटेन करना है। कंसर्न अबाउट ईटिंग इन पब्लिक। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे साथ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक में तो बहुत कम शो करते हैं कि वो बहुत कम खाते हैं। हमारी कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जहाँ पे थिननेस को वैल्यू किया जाता है, और उधर के जो बच्चे हैं जो ओबीस हैं वो पब्लिक में तो यही शो करते हैं कि वो बहुत कम खाते हैं और फिर भी वो ओबीस है। बट जब वो अकेले में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अकेले में बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं। तो ये भी कॉमन सिम्टम है बहुत फूड ईटिंग डिसऑर्डर का। प्री ऑक्यूपेशन विद वेट, फूड, कैलोरीज, फैट्स, ग्राम्स और डाइटिंग। कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उनको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट रहती है। एब्डोमिनल पेन और एक्सेस एनर्जी। एक्सक्यूज़ टू अवॉइड मील टाइम। ऐसे जो पीपल हैं वो ज़्यादातर मील टाइम को अवॉइड करते हैं ताकि उनको भूख ही ना लगे, उनका खाने की तरफ ध्यान ना जाए और कहीं उनका वेट गेन ना हो जाए अगर वो खाएँ पिएंगे। इंटेंसिव फियर ऑफ वेट गेन और बीइंग फैट, कि ऑल द टाइम उनको बस यही डर लगा रहता है कि ये ना हो कहीं हमारा वेट जो है वो गेन हो जाए या हम मोटे ना हो जाएं। रिफ्यूजिंग टू ईट कैलोरीज फूड्स, एक्सप्रेसिंग अ नीड टू बर्न ऑफ कैलोरीज एक्सेट्रा आर द सम साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द फूड ईटिंग डिसऑर्डर। नाउ फिज़िकल साइंस, मतलब अब फिज़िकली हमारे अंदर कौन से ऐसी जो है वो चेंजेस आएंगे जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो हमारे फूड ईटिंग डिसऑर्डर है हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। सो हियर आर द सम सिम्टम्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो हमारा इफ़ेक्ट होगा। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, डिजीनेस, थकावट होगी, फीलिंग कोल्ड ऑल द टाइम, स्लीपिंग इरेगुलेशन, हमारा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ड्राई स्किन हो जाती है, हेयर्स हमारे थिन हो जाते हैं, मसल्स में वीकनेस हो जाती है। पुअर बाउंड हीलिंग, हमारा जो जख्म है वो ख़राब हो जाता है और इतनी जल्दी से नहीं बनता। एंड पुअर इम्यून सिस्टम। कॉजेज़ ऑफ फूड ईटिंग डिसऑर्डर। अब हमारे पास क्या कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो डिवेलप हो सकते हैं और हम फूड ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। सो सबसे पहली और मेन रीज़न जेनेटिक्स, कि हमारे ऑलरेडी फैमिली में, हमारे बैकग्राउंड में जो है वो फूड ईटिंग डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है तो
माइट बी पॉसिबल कि हमारे अंदर जो है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज चेंजिंग इन ब्रेन केमिकल्स, के हमारी ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है, कुछ केमिकली चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। प्रेशर टू बी थिन, हमारी जो फैमिली है वो थिननेस को मोटिवेट करती है, हमारा कल्चर जो है वो थिननेस को मोटिवेट करता है, थिननेस को वैल्यू देता है, ओबेसिटी को डीमोटिवेट करता है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे जो हैं वो अक्सर जो हैं वो फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। या मेन हमारा मीडिया मॉडल्स जिनसे हमारी जनरेशन बहुत इंस्पायर होती है और वैसा ही बॉडी शेप जो है वो इंज्यूम करना चाहती है। एट लास्ट, टाइप्स ऑफ फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स, के हमारे पास जो हैं वो फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स की आगे कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, पीका एंड द रूमिनेशन डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुकी हूँ, मेरे लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड है। अगर आप लोगों ने नहीं चेक किए, गो एंड चेक इट, एंड इंशाल्लाह जो अगली टाइप्स है मैं उनके बारे में आगे जो है वो डिटेल आपके साथ डिस्कशन करूँगी। एंड इफ़ यू गाइस like my video, so please don't forget to share, subscribe my YouTube channel, and if you want some more information you can ask from me. Inshallah, see you in next video. Allah Hafiz.